हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित जीके क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होगा फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस होगा और हमारा 10 मिनट का पर डे जो है फ्रेंड्स एक हमारा 10 मिनट का शो चलता है। तो फ्रेंड्स आप पर डे इस सेशन से जुड़िएगा। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, जो फ्रेंड्स आपको जीके का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 10 मिनट का शो, जो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे, ज्वालामुखी का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ज्वालामुखी का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? किस स्थान को भूकंप की राजधानी कहा जाता है? आंसर हो जाएंगे आपके कैलिफोर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? फ्रेंड्स ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। तो सारे क्वेश्चन को आप नोट्स बनाते चलिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपके औसत ऊंचाई सर्वाधिक होती है किस महाद्वीप की? तो अंटार्कटिक महाद्वीप की ऊंचाई, जिसे दक्षिणी ध्रुव में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके HCl को, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GST जिसे फ्रेंड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों लगा सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने अपने क्षेत्र पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है आपके 1983 ईस्वी में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी क्षेत्र के परिषद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? किसी क्षेत्रीय परिषद का अगर सृजन करना होगा तो किस प्रकार से किया जा सकता है? तो संसदीय कानून पास करने के बाद ही इसका सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठे संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? छठे संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1956 ईस्वी में इसका संविधान संशोधन किया गया था, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रेंड्स छठे संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स आपको जो ये ऑनलाइन सेशन कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपके 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर होंगे, जिनमें से फ्रेंड्स पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके विधानसभा के प्रति। जिस प्रकार संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उनमें से लोकसभा जो होते हैं मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार आपके विधानसभा जो है राज्य के मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक सिविल संहिता लागू है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके गोवा राज्य में लागू है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम पे पूछा जा चुका है। समान नागरिक सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा राज्य में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल जो होते हैं फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसके जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? राज्यों के राज्यपाल जो होंगे ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पसीना रोधी उत्पादकों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो आंसर यहाँ पे एल्यूमिनियम उपस्थित होते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम यौगिक उपस्थित होते हैं, यहाँ यौगिक मिसप्रिंटिंग हो गया, तो ध्यान रखिएगा पसीना रोधी उत्पादकों में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो है फ्रेंड्स राज्यसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो होगी निश्चित होगी, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा अगर ठंडा होने से निर्मित होने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा एवं विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त करने का अधिकार है? ये जो राष्ट्रपति को फ्रेंड्स विधानसभा और विधान परिषद फ्रेंड्स राज्यपाल को विधानसभा और विधान परिषद सृजन एवं समाप्त करने का जो अधिकार है इस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आते हैं, यानी 169 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? राज्य में जो एक उच्च न्यायालय होगा फ्रेंड्स, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार देश में एक उच्च न्यायालय होगा यानी सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में है, उसी प्रकार फ्रेंड्स राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 214 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163 में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों के वित्त लेखा पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों के वित्त लेखा पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसके राइट आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है आपके प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये ऑनलाइन सेशन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल अगर पसंद आ रहा है, तो फ्रेंड्स सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवा कर संविधान में कब जोड़ा गया था? यानी जीएसटी जो है फ्रेंड्स संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 88वें संविधान संशोधन 2003 में इसे जोड़ा गया था। सेवा कर जो है संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र है? भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र है? इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स आपके उत्तर पश्चिम प्रदेश। उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है आपके भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल शब्द किसने गढ़ा था? भूगोल शब्द किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर है आपके इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू आकृति विज्ञान और मौसम विज्ञान ये किसका अध्ययन है? यानी कि फ्रेंड्स भू आकृति विज्ञान और मौसम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। भूगोल को जो कई हिस्सों में बांटा गया है फ्रेंड्स, उसके आधार पर भू आकृति विज्ञान मौसम विज्ञान को किसके अंतर्गत किया जाता है अध्ययन? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य जो है ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था मौर्य साम्राज्य ने। और ताजमहल का निर्माण जो किया गया था ये मुगल साम्राज्य के दौरान। और भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है फ्रेंड्स गुप्त साम्राज्य को। भारत का स्वर्ण युग को जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर गाथा राष्ट्रीय संस्करण स्थानीय संस्करण किस धर्म के लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये राइट आंसर है फ्रेंड्स आपके मुसलमान और बौद्धों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ध्यान रखें ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार पूछे भी जा चुके हैं, ये केसर गाथा त्यौहार से रिलेटेड। तो केसर गाथा स्थानीय संस्करण जो है ये किस लोगों के द्वारा यानी किस धर्म के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये मुसलमान और बौद्ध लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूमकेतु और उल्का पिंड में क्या अंतर है? धूमकेतु और उल्का पिंड में क्या अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके धूमकेतु की पूंछ होती है जबकि उल्का पिंड की पूंछ नहीं होती है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, धूमकेतु जो है जब आसमान में गमन करते हैं तो उसके पीछे पूंछ बनती है, जबकि उल्का पिंड में इस तरह की कोई पूंछ जैसी आकृति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? यानी आप उपग्रह कह सकते हैं। ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो राइट आंसर आपके नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। किस ग्रह का सबसे छोटा दिन होता है? इसके राइट आंसर है आपके बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का जो है फ्रेंड्स सबसे छोटा दिन होता है, और ऐसे बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में एक ही अक्षांश पर अवस्थित है? तो टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप, दो ऐसे द्वीप है फ्रेंड्स जो आपके प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अवस्थित है, क्रमशः में स्थित है, और दोनों जो है एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा महीना आमतौर पर शरद ऋतु विषुवत को चिन्हित करता है? उत्तरी गोलार्ध में कौन सा महीना जो है शरद ऋतु के समय विषुवत को चिन्हित करता है? तो आंसर है आपके सितंबर का महीना। सितंबर का महीना जो है फ्रेंड्स शरद ऋतु में विषुवत को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सतह पर सर्वाधिक धवलता यानी एल्बिडो होती है? तो घने बादल वाले क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक धवलता पाई जाती है यानी एल्बिडो दिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांशों के बीच डोलड्रम यानी दाब पट्टियाँ पाई जाती है? डोलड्रम दाब वाली पट्टियाँ जो पाई जाती है फ्रेंड्स 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच जो है डोलड्रम दाब की पट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है जिसे किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में जो स्थित है एक किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जय पद्धति में प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ बाय मिस्टेक हुआ है। जैव पद्धति होता है, जैव पद्धति यानी बायोलॉजी से रिलेटेड ये सवाल है फ्रेंड्स। जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोनोग्राफी कहते हैं। जैव पद्धति में प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? किसी क्रिस्टलीय आकृति है फ्रेंड्स या फिर 3D आकृति है तो इसकी जो संरचना ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, जो फ्रेंड्स एक्स किरण की खोज रोडजेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बंद चूल्हे यानी ओवन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? जिसके राइट आंसर है आपके सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि का वेग भी घटेगा, यानी कि फ्रेंड्स टेम्परेचर में और स्पीड में जो है, ध्वनि के स्पीड में जो है ये समानुपाती संबंध है। यानी जिस प्रकार टेम्परेचर अगर घटता है तो ध्वनि का वेग भी घटेगा और ध्वनि का वेग तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तापमान में और ध्वनि के वेग में जो है समानुपाती यानी सीधा समानुपाती संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? तो 10 अन्य अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके राज्य के मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।